नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि मुंबई का पुराना नाम क्या था, मुंबई का इतिहास कैसा था, मुंबई की सरकार, मुंबई की जनसंख्या, मुंबई की शिक्षा, मुंबई की संस्कृति, मुंबई का खेल और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये सभी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मुंबई का सबसे पुराना नाम काकाकुची और गुलकंजा है। या अभी भी कुछ लोग इसका उपयोग करते हैं। पुर्तगाली लेखक गैस्पर कोरिया ने 1512 के बाद अपने लैंड द इंडिया इस किताब में बॉम्बे नाम दर्ज किया, जबकि कुछ एंग्लोफोन लेखकों ने सुझाव दिया कि यह नाम संभवतः एक कालकथित है। पुर्तगाली व्याख्यान से बॉम्बे के स्वरूप में उत्पन्न हुआ यह नाम, जिसका अर्थ है छोटा खाड़ी। ऐसे सुझाव का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। पुर्तगाली भाषाविद जोस पेट्रो मचाडो ने उस श्रेय पुर्तगाली भाषा के अपर्याप्त ज्ञान को दिया है। 1516 में पुर्तगाली खोजकर्ता बारबोसा ने तनामेम्बू नाम का इस्तेमाल किया। 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुंबई के अलग अलग नाम से जाने लगे। 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा शहर पर कब्जा करने के बाद पुर्तगाली नाम का अंग्रेजीकरण बॉम्बे कर दिया गया। गुजरात प्रांत के शाही दीवान अली मोहम्मद खान ने 1762 में शहर को मनबाई नाम दिया। 1863 और 1868 में दौरा करने वाले फ्रांसीसी यात्री लुई रूसेलेट ने अपनी पुस्तक में एलियन ड्रेस में कहा है कि पहली बार 1877 में प्रकाशित हुई थी। यह नहीं जानते थे कि इस द्वीप का संरक्षण देवी सुरक्षा प्राचीन काल से मुंबा देवी कर रही है। वह अभी भी एक मंदिर के पास है। 20वीं शताब्दी तक शहर को मराठी, कोंकणी, गुजराती, कन्नड़ और सिंधी में मुंबई और हिंदी में बम्बई कहा जाता था। भारत सरकार ने 1995 में आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी नाम को मुंबई में बदल दिया। यह राष्ट्रवादी और शिवसेना पार्टी के आग्रह पर आया। मुंबई के निवासी को मराठी में मुंबईकर कहा जाता है। अब जानते हैं मुंबई का इतिहास। मुंबई का निर्माण उस स्थान पर हुआ है जो कभी 7 द्वीपों का समूह था। आई लव बॉम्बे, परेल, माझगांव, माहिम, कोलाबा, पर वर्ली और जिसे लिटिल कोलंबा भी कहा जाता है। इसे ठीक से पता नहीं कर पाए यह द्वीप कब से है। उत्तरी मुंबई में कांदिवली के आसपास से तटीय क्षेत्रों में पाए गए प्लेस्टोसीन तटस्थ से पता चलता है कि यह द्वीप दक्षिण एशियाई पाषाण युग से बसे हुए थे। शायद आम युग की शुरुआत में यह संभवतः पहले उन पर कोयली मछली पकड़ने वाले समुदाय को कब्जा हो गया था। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में द्वीप दक्षिण में अपने विस्तार के दौरान मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बने। मगध के बौद्ध सम्राट अशोक का शासन था। बरौली में कनेरी गुफाओं की खुदाई 1वीं शताब्दी ईस्वी में साल चट्टान से हुई। काल में पश्चिम भारत में बौद्ध धर्म एक महत्वपूर्ण केंद्र रूप में कार्य करता था। ईस्वी में यूनानी भूगोलवेत्ता टॉलिम के लिए यह शहर तब हटा अथवा 7 द्वीपों का एक समूह नाम से जाना जाता था। अंधेरे में महाकाली गुफाएं 1ली शताब्दी ईसा से पूर्व और 6ठी शताब्दी के बीच बनाई गई थी। 12वीं शताब्दी में राजा भीमदेव ने 13वीं शताब्दी के अंत में इस क्षेत्र में अपना राज्य प्रस्थापित किया और महाकावती वर्तमान में माहिम अपनी राजधानी की स्थापना की। प्रभु शहर के सबसे पहले ज्ञात निवासी में से थे। 1298 के आसपास भीमदेव द्वारा गुजरात के सौराष्ट्र महाकावती लाया गया। दिल्ली सल्तनत ने 1347 से 48 में द्वीप पर कब्जा किया, 1607 तक नियंत्रित किया। इस दौरान द्वीपों का प्रशासन गुजरात का मुस्लिमों द्वारा किया जाता था। इन्हें दिल्ली सल्तनत द्वारा नियुक्त किया गया। दिल्ली सल्तनत समर्थन में कई मस्जिद बनाई गई। एक उल्लेखनीय उदाहरण वर्ली में हाजी अली दरगाह है। 1931 में निर्मित यह शानदार संरचना मुस्लिम के हाजी अली को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। 1429 से 1431 तक ये द्वीप गुजरात सल्तनत और डेक्कन के बहमनी सल्तनत के बीच विवाद में थे। 1493 में बहाने का प्रयास किया लेकिन वो हार गए। 1853 को भारत की पहली यात्री रेलवे लाइन मुंबई से पड़ोसी शहर ठाणे से जोड़ती थी। अमेरिका महायुद्ध 1861 से 1865 के दौरान यह शहर दुनिया का प्रमुख कपास व्यापार बन गया, जिसके बाद इस शहर का कद बढ़ गया। 1869 में स्वेज जर के खुलने में मुंबई अरब सागर के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक बन गई। 1896 में मुंबई में बुबोनिक प्लेग महामारी की चपेट में आ गई, जहां प्रति सप्ताह 1960 लोग का अनुमान लगाया गया था। 50,000 लोग मुंबई से भाग गए और कपड़ा उद्योग पर प्रभाव पड़ा। जबकि यह शहर बॉम्बे प्रेसिडेंसी के राजधानी भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में भारत जोड़ो आंदोलन और 1946 में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह को बढ़ावा दिया। भारत की स्वतंत्रता के बाद बॉम्बे राज्य का क्षेत्रफल बढ़ गया। बाद में शहर बॉम्बे राज्य की राजधानी बना। 1955 में लोकसभा चर्चा में कांग्रेस पार्टी ने मांग की कि यह शहर स्वायत्त शहर राज्य के रूप में गठित किया जाए। प्रमुख गुजराती उद्योगपतियों के एक वकालत समूह बॉम्बे सिटीजन्स कमेटी में मुंबई की स्वतंत्र स्थिति के पैरवियों के आंदोलन के दौरान पुलिस के साथ झड़प में 105 लोगों की मौत हुई।
1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया। बॉम्बे राज्य के गुजराती भाषी क्षेत्रों के गुजरात राज्य में विभाजित किया गया। महाराष्ट्र राज्य, जिसकी राजधानी मुंबई थी, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के नाम का स्मारक का तलोना फाउंडेशन का नाम बदलकर हुतात्मा चौक यानी शहीद चौक कर दिया गया और एक स्मारक बनाया गया। अगले दशकों में शहर का और उसके उपनगरों में बड़े पैमाने पर विस्तार देखा गया। मुंबई में औद्योगिक विकास तक शुरू हुआ। की अर्थव्यवस्था ने पेट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रॉनिक और क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया। कई क्षेत्रों में मुंबई बुनियादी ढांचे में विकास, निवेश दोनों के लिए केंद्र रहा। एक प्राचीन मछली पकड़ने वाला समुदाय और व्यापार का निरीक्षक केंद्र होने से मुंबई दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर, दुनिया के सबसे विपुल फिल्म उद्योग का घर बन गया। अब बात करते हैं मुंबई के भूगोल की। मुंबई श्वासेल द्वीप के दक्षिण पश्चिम में एक संकीर्ण प्रायद्वीप पर है, जो पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में ठाणे क्रीक और उत्तर में वसई क्रीक है। मुंबई में 2 क्षेत्र शामिल हुए हैं, एक मुंबई शहर जिला, दूसरा मुंबई उपनगरीय जिला। राष्ट्र के 2 अलग अलग राजस्व जिले बनाते हैं। मुंबई के 6 प्रमुख झील है जो पानी की आपूर्ति को पूरा करती है। झील, निचला झील वैतरणा, ऊपरनी वैतरणा, तुलसी झील, तानसा, पवई और विहार झील शहर की सीमा के भीतर बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है। 3 प्रमुख नदियाँ भी हैं जो दहिसर नदी, पोईसर नदी, ओशिवारा या ओशिवारा नदी से नाम से जानी जाती है। करते हैं मुंबई के तीसरे टॉपिक्स पर, मुंबई की अर्थव्यवस्था के बारे में। मुंबई, जिसे अक्सर भारत का न्यूयॉर्क कहा जाता है, यह भारत का सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या के हिसाब से, क्योंकि यह कुल सकल और घरेलू उत्पादक को 16% उत्पन्न करता है। यह भारत के आर्थिक केंद्र के रूप में भी कार्य करता है, यानी कि रोजगार में 10%, औद्योगिक उत्पादन में 25%, आयकर संग्रह में 33%, सीमा शुल्क संग्रह में 3%, केंद्रीय उत्पादक कर संग्रह में 20%, विदेशी व्यापार में 40% और रुपए में भी योगदान किया है। कॉर्पोरेट में भी 40 बिलियन दिया है। 2023 में 130 बिलियन का भाग इन्हें किया है। वही मेट्रोपोलिटन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का हालिया अनुमान 368 बिलियन से 400 बिलियन जीडीपी के बीच है। इसे भारत का सबसे अधिक या दूसरा सबसे अधिक उत्पादक मेट्रो क्षेत्र बताता है। इसमें कई समूह शामिल है, जिसमें लार्सन एंड टूब्रो, SBI, LIC, टाटा समूह के गोदरेज और रिलायंस भी शामिल है। बेंगलोर, हैदराबाद और पुणे से प्रतिस्पर्धा के बावजूद मुंबई ने सूचना प्रौद्योगिकीकरण उद्योग में अपने लिए एक जगह बनाई है। 2023 तक मुंबई किसी भी शहर के मुकाबले 7वें सबसे अरबपतियों का घर है। लगभग $960 अरब की कुल संपत्ति के साथ यह सबसे अमीर भारतीय शहर में से है और दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक है। अब बात करते हैं सरकार और रणनीति की। मुंबई का प्रशासन बृहन मुंबई नगर निगम अर्थात BMC द्वारा किया जाता है, जिसे पहले BMC बॉम्बे नगर निगम से जाना जाता था। मुंबई पुलिस का नेतृत्व पुलिस आयुक्त करती है, जो एक IPS अधिकारी है। शहर के 7 पुलिस जोन और 17 ट्रैफिक पुलिस जोन है। नेतृत्व एक पुलिस उपायुक्त करता है। मुंबई बॉम्बे उच्च न्यायालय सीट है, जो महाराष्ट्र और गोवा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली और दमन और दीव पर आधारित क्षेत्र का प्रयोग करती है। मुंबई में 2 निचली अदालत भी है, दीवानी मामलों के लिए लघु न्यायालय और अपराधियों मामले के लिए सत्र न्यायालय है। मुंबई भारत राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे कि कांग्रेस पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मुंबई का पारंपरिक गढ़ और जन्मस्थान माना जाता है। कांग्रेस ने पहला सत्र 28 से 31 सितंबर 1885 तक आयोजित किया गया था। कांग्रेस ने 50 वर्षों के दौरान 6 बार मुंबई में मेजबानी की और भारतीयों के लिए एक मजबूत आधार बन गया। 19 जून 1966 को मुंबई के मूल मराठी लोगों ने बालासाहेब ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना का गठन हुआ और उसी वक्त शिवसेना से बीजेपी के साथ हाथ मिला दिया। 1980 तक मुंबई ने कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन 1985 में मुंबई नगर में शिवसेना जीत हासिल की। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की उखाड़ फेंकने के लिए शिवसेना के साथ गठबंधन किया। उसके बाद 1999 में कई सदस्य ने कांग्रेस जोड़कर NCP बनाई, लेकिन डेमोक्रेटिक फ्रंट नामक गठबंधन के हिस्से के रूप में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। उसके बाद अन्य पार्टियों जैसे मनसे, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, MIM और कई उम्मीदवार स्वतंत्र चुनाव लड़ते रहे। मुंबई में कुल 6 लोकसभा चुनाव है, उसमें 36 विधानसभा भी शामिल है और 277 नगर पालिका भी शामिल है। 2011 की जनगणना के अनुसार मुंबई की जनसंख्या 1,24,79,608 थी।
2011 तक 2,07,48,395 लोगों का घर था। उसमें झोपड़ी में रहने वाले की संख्या अनुमानतः 90 लाख में है। मुंबई में पेशेवरों की जनसंख्या 2008 में 45 लाख से बढ़कर 2020 में 63 लाख होने का अनुमान है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2011 की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई इस स्थान पर है। भारत के सबसे शोर वाला शहर में लखनऊ, हैदराबाद और दिल्ली से भी मुंबई आगे है। धर्मों के बारे में बताएं तो 2011 के अनुसार यहाँ हिंदू धर्म 65% है, मुस्लिम 20% है, बौद्ध धर्म 4%, जैन धर्म 4%, ईसाई धर्म 3% और सिख धर्म 0.15% शामिल है। मुंबई की भाषा में कुल 16 भाषाएं बोली जाती है। उसमें सबसे ज़्यादा मराठी 35%, हिंदी 24%, उर्दू 11%, गुजराती 11%, तमिल 2%, मारवाड़ी 1%, भोजपुरी 1%, तेलुगु 1%, कोंकणी 1%, बंगाली 1%, मलयालम 0.97 और अन्य 5.50% बोली जाती है। मुंबई में शिक्षा के बारे में बात करें तो नगर पालिका स्कूल द्वारा संचालित या फिर निजी स्कूल द्वारा संचालित किया जाता है। मुंबई विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालयों में से एक है। अब बात करते हैं संस्कृति की। मुंबई की संस्कृति पारंपरिक और महानगरीय त्योहारों, भोजन, मनोरंजन और रात्रि जीवन का नियंत्रण प्रदान करती है। मुंबई भारतीय सिनेमा का जन्मस्थान है। दादा साहब फाल्के में मूक फिल्मों के साथ मराठी टॉकीज की नींव रखी और सबसे पुरानी फिल्म का प्रसारण 20वीं सदी के शुरुआत में हुआ। मुंबई में बड़ी संख्या में सिनेमा हॉल है जिनमें बॉलीवुड, हॉलीवुड और मराठी फिल्में भी होती है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और फिल्म फेयर पुरस्कार का समारोह भी आयोजित करता है। मुंबई में त्योहारों में गणेश चतुर्थी मुंबई का सबसे बड़ा त्यौहार है। अन्य त्यौहार भी मुंबई में शामिल हुए। मुंबई में सबसे अधिक लोकप्रिय में से क्रिकेट बहुत पसंद किया जाता है। यह BCCI और IPL का घर है। मुंबई ने 41 रणजी ट्रॉफी खिताब जीते हैं। आज तक किसी भी टीम ने इतने सारे खिताब नहीं जीते हैं। मुंबई में 2 अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, एक वानखेड़े स्टेडियम और एक दूसरा ब्रिडवान स्टेडियम। भारत में पहला टेस्ट मैच मुंबई में बॉम्बे जिमखाना में खेला गया था। फुटबॉल शहर में एक फिर और लोकप्रिय खेल है। फीफा विश्व कप और इंग्लिश प्रीमियर लीग को व्यापक रूप देखा जाता है। हॉकी में विश्व सीरीज हॉकी और हॉकी इंडिया लीग महिंद्रा हॉकी टीम में भी खेले जाते हैं। कबड्डी लीग में प्रो कबड्डी में मुंबई का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।